क्या व्यवस्था है? तो कि ठीक है, मैं अपने बेटे को समझा लूं। बाबा साहब जहाँ सभी बच्चे जूते निकाल कर बैठते थे वहाँ, और उनको चटाई पर भी बैठने को मनाही था, वो अपने घर से चटाई लेकर अपने घर से उनकी माँ उनके झोले में बोतल में पानी देती थी। इसी स्थिति में बाबा साहब ने पढ़ा। एक दिन भूल से उनकी माँ बोतल की पानी नहीं दिया था। उस दिन बाबा साहब नल छू नहीं सकते थे, घड़े के पानी को छू नहीं सकते थे। किन्हीं लोगों से इशारा भी किया तो सभी लोग उनको देख करके जला भी करते। कोई दोस्त नहीं। गजब वो समय था। घर का पानी पी करके बाबा साहब जा करके प्यास से तड़फड़ा रहे थे। माता भीमा बाई परेशान हो गई, मैंने पानी नहीं दिया था, तो रोने लगे, पानी पिला। ऐसे उनकी पढ़ाई कम ही समय में उस समय शादी हो जाया करता था। बाबा साहब 9 वर्ष या 10 वर्ष की उम्र में थे। उनकी माता जी मर जाती हैं, उनकी शादी होती है 9 वर्ष की एक बच्ची के साथ जिसका नाम था रमा। रमा घर के परिवार को बाबा साहब को बहुत ध्यान देती थी, और बाबा साहब हाई स्कूल किए, इंटर किए। उन्होंने 32 डिग्रियां पढ़ते पढ़ते कर दिया, लेकिन उन डिग्रियों को पढ़ने में जितने लोगों ने उनके साथ छुआछूत का भेद के द्वारा प्रताड़ित किया करते थे, उतना ही उन्होंने कहा कि मैं जितनी शिक्षा दुनिया की होगी मैं करूंगा, और करने के बाद में इस व्यवस्था को बदल कर। उनके मन में ये भावना था, अपने लोगों को इस तरीके से देख करके कहे कि मेरा जैसा विद्वान पढ़ने वाला के साथ ऐसा व्यवहार होता है, इनके साथ क्या हो रहा है। उससे ज्यादा महिलाओं का बेकार होता है। भगवान बुद्ध को पढ़ करके बाबा साहब ने, उनके मन में वो भाव आया और संकल्प लिया कि मैं उतना पढ़ूंगा, जितना पढ़ूंगा कि कोई पढ़ नहीं पाएगा, और उस विद्या को ग्रहण करने के बाद में इस देश का व्यवस्था बदलने का मैं काम करूंगा। जब हमारे हाथ में जब वो पावर आ जाएगा तो इस देश का व्यवस्था बदल जाएगा। पढ़ाई के बीच में मैं बताता हूँ, उसमें बड़ौदा के राजा महाराजा साहू जी महाराज, उनको पढ़ने के लिए आरक्षण के जनक साहू जी महाराज हैं, कुछ स्कॉलरशिप देने लगे। बड़ौदा के महाराज, उन्होंने उनको स्कॉलरशिप देने लगे। बहुत मेधावी छात्र थे, जिस विषय को पढ़ लिया करते थे, जिस पढ़ने को पढ़ लिया करते थे, दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत। ऐसी व्यवस्थाओं से एक बार की मैं घटना बता दे रहा हूँ। बाबा साहब के 3-4 बच्चे थे। सबसे पहले वो विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। रमाबाई बच्चों को देखती थी, वहां से वो खबर देते थे, उनको भी कुछ पैसा देती थी। पैसा आती थी, दीवान में घूम करके सुनिए, गोबर बिनती थी, उपली बनाती थी, उसको बेच करके बच्चों को खिलाती थी, और अपने बाबा साहब को भी पढ़ाती थी। धन्य है वो नारी, जितना त्याग
बाबा साहब अच्छा उससे ज्यादातर रमाबाई का था। उनका बेटा बीमार पड़ जाता है, बाल गंगाधर। बच्चों को जिलाना, दवा कराना। उस समय बाबा साहब सुनिए, आप लोग जाइए मत। बाबा साहब लंदन पढ़ाई में थे, दवा कराते कराते खबर दिए और आए, और उसी स्थिति में बाल गंगाधर राव मर जाते हैं। बाल गंगाधर मर जाते हैं, उनके पास कफन की व्यवस्था नहीं होता है और उनको उसी दिन लंदन जाना जरूरी था। वो अपना पैंट शर्ट कोट पहने और चल देते हैं। उनके बड़े भाई रोते हुए कहते हैं कि रे क्या रे अम्बेडकर, तेरा बेटा मरा हुआ है, लाश उसकी घर में पड़ी हुई है बिना कफन की, और तुम कोट टाइप पहन करके चलती। बाबा साहब लोग कहते हैं भैया आपके बेटा तुम मर गए, और उसके लिए क्या हमको समय देने की बात। आप लोग हैं लंदन नहीं जाएंगे, कैसे बाल गंगाधर जैसे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। बच्चे को दफन नहीं करते हैं, चले जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद में उनकी पढ़ाई रुक जाती है। बड़ौदा के राजा ने उनको स्कॉलरशिप आकर के दे करके कहते हैं जो तुम्हारी पढ़ाई बाकी है जाओ कर लो बेटे। चले जाते हैं। उस समय जो घटना होता है, उनका सबसे प्रिय पुत्र राजरतन था। राजरतन जाने के बाद 2-4 महीना बीता है, बड़ी खुशी खुशी से सब उधर पढ़ाई कर रहे हैं, खुशी से अपने परिवार के अंदर यह रह रहे हैं। लेकिन उसी समय में बाबा साहब ने खबर देते हैं कि रामू, स्कॉलरशिप के पैसे से हमारा काम नहीं चल रहा है, मैं मात्र एक कर रहा हूँ। तो प्यार से रमाबाई को रामू कहा करते थे। रमाबाई सुन करके उसी समय राजरतन ठीक थे भी, उनको कुछ पैसा जुगाड़ करके कुछ पैसा ऊपर लेकर रखी थी, कुछ अगल बगल से टुकड़ों से लेकर के उनको पैसा भेजवाती है। लेकिन उसी समय के बाद में राजरतन की तबीयत खराब हो जाती है और बच्चों को संभालना, बाबा साहब को संभालना, और तो राजरतन को लेकर के रमाबाई बहुत काफी परेशान है, खूब दौड़ती है, बैठ के यहाँ ले जाके उसमें बैठ रहा करते थे। दवा करते करते वो परेशान होती जा रही हैं, उनके शरीर कमजोर होता जा रहा है। अब लगा कि बाबा साहब नहीं बचेंगे, तो बड़ी अधीर होकर के एक लेटर लिखती है बाबा साहब को कि बाबा साहब, राजरतन लग रहा है कि हाथ नहीं लगेंगे। लेकर उनको मिला, बाबा साहब लेकर को लेकर के किनारे जाते हैं, अकेले जाते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में उनके आंखों से आंसू आने लगती है, बड़बड़ाने लगते हैं, हे राजरतन, मैं तुमको दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बनाने वाला हूँ, तू काहे तुमको धोखा देता है। पॉकेट में रख करके तुरंत जहाज पकड़ते हैं, आते हैं और दरवाजे पर पहुंचने से पहले
राज बनाना चाहते हैं। वो देखा कि मेरे दरवाजे पर, हमारे दरवाजे पर ऐसी कैसी भीड़, तो जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं। रमाबाई उनको देखती है कि कहाँ अभी बाबा साहब नहीं है। आते हैं और मरे हुए लड़के को देख करके दुखी बन जाते हैं। न कुछ बोल रहे हैं, न कह रहे हैं, न रो रहे हैं, न उनकी आंखें आ रही है। इस तरीके से रमाबाई बहुत काफी वो हो जाती है। कहती है कि बाबा साहब, हे बाबा साहब, जब दूर करके आ रही है, तुम्हारा यह प्यारा बेटा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं।